मेरे भाई इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। और आज इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख लीजिए तो आपका भी समझ सकते हो कि जीडीएस से रिलेटेड जो भी टीआरसी है आज तक हम लोग पाते थे उस चीज़ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि एफएनपीओ यूनियन एनयू जीडीएस यूनियन ने पीरियडिकल मीटिंग्स किया है। खास करके डाक विभाग के सेक्रेटरी, ऑलरेडी जानते हो सेक्रेटरी अभी कौन है, वंदिता कौल मैम है, ठीक है। उनके साथ पीरियडिकल मीटिंग हुए हैं। खास करके सबसे ज़्यादा चर्चा चला है किस चीज़ों को लेके, तो जीडीएस के टीआरसीओ को लेके। जीडीएस का जो अभी टीआरसीए लेवल 1 की है, बीपीएम की 12,000 है, उस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा चला है। इलेक्ट्रिसिटी, जो ब्रांच ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या तमाम वो भी जो जीडीएस परेशानी में झेलता है, इस चीज़ों को भी लेके चला है। ट्रेनिंग का जो पैसा हमें नहीं मिलता था, जो कि आप देखे होंगे कि 2013 से ही ऑर्डर आया है डायरेक्टरेट से, लेकिन आज तक भारत डाक विभाग हमें अंधेरे में रखा, ठीक है। इस चीज़ों को भी लेके बहुत बड़ी खुशी आई है और इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग सर्कुलर के माध्यम से जानेंगे। पूरे अंत तक जरूर इस वीडियो को देख के जाना है, शेयर जरूर कर। नवंबर का ये सबसे बड़ा सर्कुलर से जानिए साथियों। मतलब आप लोग देख सकते हो कि ये रिजल्ट के दिन, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था ग्रामीण डाक सेवक का रूल 3 का, लेकिन उस दिन आई नहीं, लेकिन उसी दिन की यह सबसे बड़ी सर्कुलर्स है। नेशनल यूनियन ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एफएनपीओ यूनियन का ही एक मतलब आप समझ सकते हो अभिन्न हिस्सा है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी डाक विभाग के वंदिता कौल मैम के लिए पीरियडिक मीटिंग्स के लिए लेटर्स लिखा है, क्योंकि और इस लेटर्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए भी मेरे भाई अचंभित हो जाएगी और कितनी बड़ी खुशखबरी भी देगी मेरे भाई। इस चीज़ को आप देखते रहो और आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इन्होंने 3 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बात किया है। पहले आपको दिखाता हूँ कंडक्टिंग ऑफ जो रिव्यू हैं, खास करके ब्रांच ऑफिस के, डिपार्टमेंटल ऑफिस के, जो आरएमएस के भी ऑफिस हैं, उनको कैसे आज तक पैसा हमें आज तक भारत सरकार और डाक विभाग दे रही है। दूसरा पे ये भी चर्चा चला है कि ट्रेनिंग को लेके कैसे चीज़ें मिलती है, ठीक है, उस ट्रेनिंग का पैसा आज तक नहीं मिलता है। तीसरा नंबर इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं जो ब्रांच ऑफिस के, वो भी आज तक डाक विभाग का कर्मचारी जीडीएस है, आज तक बेचारा वो लड़ता रहा अपने तमाम मुश्किलों से। अब देखो इन्होंने कहा है साफ ये सब तमाम पॉइंट्स को लेके कि कमलेश चंद्र कमेटी, वही जो कमेटी है जो टीआरसीए को संशोधन किया, और संशोधन लास्ट में कब हुआ था, 2018 में, ठीक है। 2018 में होता है 25 जून 2018 को, ठीक है। इनका कहना हम क्या क्या चीज़ें हैं साथियों, इस पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख के जाना। इन्होंने कहा है कि हम लोग जानते हैं कि टीआरसीए जो टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस कहा जाता है साथियों, जो ब्रांच ऑफिस का बीपीएम होता है, उसका लेवल 1 का सैलरी कितना है, 12,000 है। 12,000 किसका है, कितने घंटा ड्यूटी करने का, 4 घंटे ड्यूटी का 12,000 है साथियों। लेकिन वहीं पे हमें आप नोटिफिकेशन देखे होंगे कि वहीं पर हमें क्या मिलता है, 5 घंटे ड्यूटी का लेवल 2 में कहा जाता है कि लेवल 2 अगर 5 घंटा करते हो डाक विभाग का बीपीएम पे पद पे, तो तुम्हारी सैलरी हम कर देंगे 14,500। यहाँ पर देख सकते हो ये पॉइंट्स कितना ज़्यादा गुमराह करता है डाक विभाग। ये 4 घंटे से अधिक करने वाले बंदे, सोचो 4 घंटे से अधिक ही करता है एक ब्रांच ऑफिस, लेकिन आज तक, अब आगे भी आप देखते रहो, एबीपीएम लेवल 1 देखो 4 घंटे की सैलरी 10,000 है, लेकिन यहीं एक एबीपीएम 5 घंटा काम करता है तो उसकी लेवल 2 हो जाती है 12,000 रुपया। अब जीडीएस साथी, कोई भी जीडीएस नोटिफिकेशन जब इन लोग निकालते हैं कभी भी वैकेंसी में, तो इन लोग क्लियर उस वैकेंसी में दर्शाते हैं कि कोई भी बीपीएम हो 4 घंटा करेगा तो 12,000, अगर वहीं बीपीएम 5 घंटा काम करता है तो उसको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। लेकिन मुझे बताओ सच्चाई मेरे भाई, 5 घंटा से अधिक एक बीपीएम काम करता होगा, रोजाना का ये, डेली का ये बता रहा हूँ, लेकिन क्या उसको 14,500 की बेसिक मिलती है। यानी कि भारत सरकार ने और डाक विभाग ने पिछले 7 सालों से गुमराह किया है। यहाँ पर देख सकते हो साफ लिखा है कि आज भी पेंडिंग है इस चीज़ों को लेकर। देख सकते हो यहाँ पर साफ लिखा है कि एक बंदा जो है ऑफिशियल्स 5 घंटा से ऊपर करता है, लेकिन उसकी टीआरसीए 4 घंटा मिलती है, 4 घंटे की टीआरसीए मिलती है ना। इन द लास्ट 7 आवर डिवीजन हैव नॉट टेकन एक्शंस टू कंडक्ट इस्टेब्लिशमेंट, मतलब पिछले 7 सालों से, 2018 में ही सोचो 25 जून 2018 को लगता है ये चीज़ें, और आज समझ सकते हो मेरे भाई आज नवंबर हो गया और 2025 चल रहा है, यानी कि 7 सालों से विभाग के पास समय नहीं है इस चीज़ का एक्शन लेने के, समय ही नहीं है मेरे भाई, आप समझ सकते हो विभाग के पास समय नहीं है जीडीएस का। ये सब जो भी चीज़ें हैं आज तक कंडक्ट एंड इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू और टीआरसीए में चेंज करने की स्थिति नहीं आ पाई। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा जीडीएस के लिए अन्याय होता है। यहाँ पर आपके पूरी आंखें खुल चुकी होगी साथियों, यानी कि 7 सालों से हर एक जीडीएस 5 घंटा से 5 घंटा क्या मेरे भाई 6-6 घंटे भी काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी 4 घंटे के बराबर मिलती है, जो कि आप समझ सकते हो साथियों।
इन्होंने ये प्रॉपर तरीके से कहा है। फिर इन्होंने ये भी कहा है पीएलआई आरपीएलआई का ड्राइव चलता है, पीएलआई के लिए कितने ज़्यादा सैलरी होल्ड होने लगते हैं, तमाम कितने एक्शंस लिया जाता है कि पीएलआई के लिए स्पेशल ड्राइव ओपन करवाएं, है ना, तमाम जो भी चीज़ें हैं अभी साथियों। अभी देखो दिसंबर में पीएलआई आरपीएलआई का बहुत बड़ा ड्राइव होगा, ठीक है, हर महीने पीएलआई आरपीएलआई का ड्राइव चलता है साथियों। पोस्ट ऑफिस का जो पीओएसबी अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स को आप समझ सकते हो कि क्रेडिबिलिटी ऑफ टीआरसी आज तक कोई स्टेप्स नहीं लिया है, खास करके किसी भी हाई लेवल का ऑफिशियल्स ने, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि सैलरी देखिए, आप नॉर्मल सोच के देखिए, अगर एक बीपीएम है 5 घंटे का ड्यूटी करता है, तो 5 घंटे का ड्यूटी करता है, लेकिन उस बेचारे का सैलरी 5 घंटे का करता है, लेकिन सैलरी उसको 4 घंटे का मिलता है। चलो 4 घंटे की बात करते हैं, 12 प्लस डीए अपना 58 लगा दो, और 6,960 प्लस कंपोजिट इतना, उसकी सैलरी बनती है 18,000, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट के साथ, ठीक है। लेकिन यही टीआरसी आप सोचो 14,500 और प्लस ये लोगे, मतलब लेवल 2 का अगर एक बीपीएम काम करता होगा तो 23,000 मिलना चाहिए, जबकि एक जीडीएस को 23,000 रुपया मिलना चाहिए, 23,160। लेकिन एक जीडीएस बेचारा 5 घंटे से ऊपर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको 18,960 रुपया मिलता है, जबकि उसको कितना मिलना चाहिए, 23,160, क्योंकि लेवल 2 के बराबर पैसा मिलना चाहिए ना। यानी कि आज तक से सोचो 4,200 रुपया पर महीने, 4,200 4,200 रुपीज़ उसका पैसा कहीं ना कहीं हर महीना उसका ऐसे डिनाई किया जा रहा है। उसी तरह एबीपीएम का भी मेरे भाई आप देख सकते हो, एबीपीएम को 5 घंटे से ऊपर काम करते हैं उनको 15,000 मिलता है, जबकि कितना मिलना चाहिए, 18,000 इतना मिलना चाहिए। यानी कि एबीपीएम का 3,160 रुपीज़ लेस मिलता है टीआरसीए में। इन्होंने प्रॉपर तरीके से कहा है, लेकिन आज तक से मेरे भाई डायरेक्टरेट ने इस चीज़ों के बारे में पिछले 7 सालों से कुछ बातें नहीं किया है। आप देख सकते हो ये आंकड़े मेरे भाई। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है, जो 2013 में ही 16 मई 2013 को ही डायरेक्टरेट ने ट्रेनिंग डिवीज़न को लेके जीडीएस के लिए नियम बना दिया था कि टीए डीए का पैसा विभाग के तरफ से जीडीएस के लिए भी जाता है, लेकिन आज तक मेरे भाई ट्रेनिंग के अलाउंस का पैसा कोई भी जीडीएस बताए कि कोई क्या सैलरी के उनमें सैलरी में आता है क्या कभी ऐड होके। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं ब्रांच ऑफिस के, बहुत प्रकार के दिक्कतें आती हैं, जैसे RICT डिवाइसेज हैं, दर्पण डिवाइस है, और तमाम जो भी चीज़ें हैं, 2-2 डिवाइसेज लेके चलते हैं, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, मिनिमम कम से कम 1 बल्ब देना चाहिए, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का अलाउंस कम से कम एक बीपीएम को अपने पॉकेट से भरना पड़ता है। अगर मान लीजिए एक 10x10 का रूम है, आपने मतलब उसका भी पैसा आप कभी किसी जीडीएस को 250 देते हो, कभी 500 देते हो, वो भी प्रॉपर नहीं देते हो साथियों, है ना। इन्होंने उसी चीज़ को पूरा तरह से डीडीजी को लेटर्स लिखते हुए और प्रॉपर तरीके से कहा है इस चीज़ों को जल्द से जल्द डायरेक्टरेट को, और पूरा तरह से मतलब मेरे भाई इन्होंने क्लियर कर दिया है, ठीक है, जनरल सेक्रेटरी को प्रॉपर तरीके से दर्शाते हुए इन्होंने। पर जल्द यहाँ पर देखो साथियों, हमारे लिए एक बेहतरीन और जनरल सेक्रेटरी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी, और आप समझ सकते हो मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तभी मेरे